हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे अलजेब्रा का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया है, पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है? ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं, जिसमें ए बी हमारा क्या है? ए बी रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर्स है। और ए जो है डज नॉट इक्वल टू 0। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, अंडर रूट 3x प्लस 2 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो सच टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो पिछले क्लासेस में वन वेरिएबल से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चलिए डिफाइन करें कि हमारा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स को डिफाइन करें तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 where ABC are real numbers and a b does not equal to 0. That means a does not equal to 0 and b does not equal to 0. Then such type of equation is called linear equation of two variables. क्लियर? क्या है कि ऐसा इक्वेशन जिसको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सके, उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स बोलते हैं, जहां पे a b c जो है रियल नंबर होना चाहिए और a एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है? रियल नंबर्स क्या होता है? ए नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन निगेटिव। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करें तो निगेटिव जो है नंबर न मिले, तो ऐसे जो है नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या ये हमारा जो है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है? देखें क्या है ये? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है कि नहीं? देखिए a क्या है? 2 है, b क्या है? 3 है, c क्या है? 3 है। तो हो गया आपका ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है? उसके बाद हमारा a क्या होना चाहिए? a डज नॉट इक्वल टू 0, b डज नॉट इक्वल टू 0। तो a डज नॉट इक्वल टू 0, b डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है? क्लियर? तो हमारा जो है इसमें कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल हैं, x और y। तो ये जो है 2x प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज ए लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2y इज इक्वल टू 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स का? बिल्कुल है। देखिए x और y क्या है? ये 2 वेरिएबल है। लीनियर है क्यों? क्योंकि x का भी पावर 1 है और y का भी पावर 1 है। तो जब वेरिएबल का पावर 1 हो तो उसको उस इक्वेशन को क्या कहते हैं? लीनियर कहते हैं। और टू वेरिएबल्स हो तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। और इसमें जो है इसके साथ जो कोफिशिएंट है अंडर रूट 3 a है, ये a है, ये क्या है? b है। तो a और b क्या है? रियल नंबर है। और c क्या है? 0 है।
सी क्या है, जीरो है। जीरो इज आल्सो ए रियल नंबर। तो डेफिनेशन में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो में ए और बी जीरो कभी नहीं हो सकता, लेकिन सी जो है हमारा जीरो हो सकता है। तो इस टाइप के इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स बोलते हैं। क्लियर क्लियर। तो नोट कर लें डेफिनेशन कि हमारा जो है कोई इक्वेशन जब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में हो, जहां पे ए बी सी रियल नंबर हो और ए बी डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो इस टाइप के लीनियर इक्वेशंस को क्या बोलते हैं हम, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, पिछले क्लासेस में हमने जो है लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल पढ़ा है, वहां पे एक्स का जो है हमने वैल्यू कैलकुलेट किया है, वेरिएबल का वैल्यू कैलकुलेट किया है। तो वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वही हमारा जो है लीनियर इक्वेशन या इक्वेशन का क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। चलिए यहां देखते हैं कि किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे क्वेश्चन लें आप कि सो दैट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि हमें यह प्रूफ करना है, यह दिखाना है कि जो लीनियर इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, उसका सॉल्यूशन जो है x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 होगा। क्लियर। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कब होता है, जब उस लीनियर इक्वेशन को वो क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो सॉल्व करें इसको, कैसे देखिए, कैसे इसको दिखाएंगे। तो हमारा लीनियर इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्या हमें दिखाना है कि x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इज ए सोल्यूशन। ठीक है, तो हम दिखाएं, इसमें क्या करें, x का वैल्यू जो है जो गिवन है x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 2, उसको जो है LHS साइड में जिसमें x y है रिप्लेस करें। तो इससे जो है हमारा क्या मिल गया, 5 इज इक्वल टू RHS। दैट मीन्स किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो पेयर होता है x y का वैल्यू, अगर उसको जो है रिप्लेस्ड करे तो LHS और RHS इक्वल हो, तो उस कंडीशन में कहते हैं कि हमारा जो है x इक्वल टू जो वैल्यू है 3 और y इक्वल टू 2 गिवन इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5 का एक सॉल्यूशन होगा। क्लियर। तो कोई भी जो है x का वैल्यू y का वैल्यू गिवन हो और उसे दिखाना हो कि किसी लीनियर इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन है कि नहीं, तो उसको जो है रिप्लेस करते हैं, और रिप्लेस करने के बाद x LHS और RHS का वैल्यू अगर सेम हो, इक्वल हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो x का वैल्यू होता है, y का जो वैल्यू होता है, वही उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। तो सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन क्या इसको कह सकते हैं कि इफ x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा बी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर। कि अगर जो है हमारा x इज इक्वल टू अल्फा, y इज इक्वल टू बीटा, लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन होगा। कब सॉल्यूशन होगा, जब a अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। क्लियर। लीनियर इक्वेशन क्या है और लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है क्या होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टर्म है आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या है आपका, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जब दो लीनियर इक्वेशन का एक कॉमन सॉल्यूशन हो, तो उस कंडीशन में दोनों लीनियर इक्वेशन एक साथ एक वर्ड में सिस्टम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सिस्टम कहलाते हैं। सपोज करें कि एक लीनियर इक्वेशन ax प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दो जो है हमारे क्या हुए, लीनियर इक्वेशन है।
एक ऐसा जो है x इज इक्वल टू अल्फा है एंड y इज इक्वल टू बीटा है, जो कि दोनों का सॉल्यूशन है। दोनों का क्या है? सॉल्यूशन है। x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा is the solution of both equations, both linear equations if दोनों इक्वेशन क्या करेंगे? ये सेटिस्फाई करेंगे। दैट मीन्स x का वैल्यू अल्फा लिखें, y का वैल्यू बीटा लिखें, तो LHS इज इक्वल टू RHS। दैट मीन्स A1 अल्फा प्लस B1 बीटा प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड में लिखें तो A2 अल्फा प्लस B2 बीटा प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है कि इफ लीनियर इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 में x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा इज सॉल्यूशन ऑफ द बोथ linear equation, then both linear equation is also termed as, then given equations is termed as system of linear equation। क्लियर कि सिस्टम कब कहते हैं? सिस्टम हमारा जो है दो लीनियर इक्वेशन सिस्टम तब कहलाता है जब वो एक कॉमन जो है सॉल्यूशन रखता है। क्या रखता है? कॉमन सॉल्यूशन रखता है, कि वही सॉल्यूशन इस इक्वेशन के लिए भी है और सेम वही सॉल्यूशन जो है दूसरे इक्वेशन के लिए भी हो, तो उस कंडीशन में दोनों इक्वेशन को एक साथ एक टर्म में हम क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्लियर। तो चलिए अब जो है अगर कोई हमारा जो है सिस्टम गिवन हो, सिस्टम क्या हो? गिवन हो, तो उस सिस्टम का जो है सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाउ कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कैसे जो है किसी लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करें? तो किसी लीनियर इक्वेशन के सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के कितने मेथड हैं? 4 मेथड है। कितने मेथड है? 4 मेथड है। कौन कौन से मेथड है? एक मेथड है बाय ग्राफ मेथड। तो मेथड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मेथड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। किसी जो है लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं? 4 मेथड हैं। कौन कौन से मेथड हैं? बाय ग्राफ मेथड। फर्स्ट मेथड है आपका बाय ग्राफ मेथड। ग्राफ द्वारा जो है हम किसी लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकेंड मेथड है आपका बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, और थर्ड मेथड है बाय एलिमिनेशन मेथड। किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है बाय ग्राफ मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड एंड फोर्थ है आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या है आपका? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्लियर कि किसी भी सिस्टम का जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो है हम 4 मेथड से निकाल सकते हैं। बाय ग्राफ मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो किसी भी क्वेश्चन को हम 4 तरह से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि हमारा जो है बाय ग्राफ मेथड से कोई अगर हमारा सिस्टम जो है दिया हो लीनियर इक्वेशंस का, तो उसका जो है सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ मेथड, बाय
ग्राफ मेथड, बाय ग्राफ मेथड। ठीक है, ग्राफ मेथड में क्या होता है, हम जानते हैं कि हमारा अगर कोई लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 हो, अगर इसको हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें तो इससे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। जब भी कोई हमारा लीनियर इक्वेशन होता है, 1 वेरिएबल का हो या 2 वेरिएबल का हो, तो जब भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में हम प्लॉट करते हैं तो उसे क्या मिलता है, क्या मिलता है, एक लाइन मिलता है। क्या मिलता है, एक लाइन मिलता है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसे दिया हो कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, उस कंडीशन में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दो जो है लाइन मिलेगा, ग्राफ पेपर पे 2 लाइन मिलेगा। सपोज करें कि अगर हम ग्राफ पेपर पे इस लाइन को, इन दोनों लाइनों को अगर ड्रा करें, दोनों लाइन को ड्रा करें और इस तरह से फर्स्ट लाइन L1 a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और सेकेंड लाइन L2 इस तरह से मिलता हो, जो कि किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, उस कंडीशन में जो सिस्टम है, ये सिस्टम है हैज यूनिक सॉल्यूशन। उस कंडीशन में जो हमारा सिस्टम होता है उसका सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन मींस केवल 1 सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, 1 सॉल्यूशन होता है। क्लियर। जब जो है ग्राफ पेपर पे हम इन लाइन को ड्रा करें, प्लॉट करें और ऐसे जो है लाइन मिले L1 जो एक दूसरे के पैरेलल हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, कहीं भी इंटरसेक्ट ना करती हो, तो उस कंडीशन में इस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन। क्या होता है, इस कंडीशन में जो है जो गिवन सिस्टम है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। दैट मीन्स ऐसा कोई x और y नहीं होगा जो कि दोनों लीनियर इक्वेशन को साथ में सेटिस्फाई करता हो। क्लियर। क्लियर कि ग्राफ मेथड में जब हम जो है दो लीनियर इक्वेशंस जो सिस्टम के दिए हुए हैं अगर उसको प्लॉट करें और वो लाइन जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो, उस कंडीशन में जो हमारा सिस्टम होता है उस सिस्टम का सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा, 1 सॉल्यूशन होगा। और जब वो पैरेलल हो उस कंडीशन में हमारा कोई सॉल्यूशन उस सिस्टम का नहीं होता है। क्लियर। नोट कर लें। थर्ड कंडीशन है कि अगर हम जो है लाइन प्लॉट करें ग्राफ पेपर पे, अगर लाइन जो है हमको क्या मिले, एक ही लाइन मिले, दैट मीन्स दोनों से ग्राफ जो मिले एक दूसरे पे कॉन्साइड हो, मतलब एक ही पर पड़े, एक का हमने ड्रा किया ऐसे मिला, फिर दूसरे का ड्रा किया उसी लाइन पे मिला, तो उस कंडीशन में मान लीजिए कि L1 भी यही है और L2 भी यही है, तो उस कंडीशन में जो सिस्टम का सॉल्यूशन क्या होता है, हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। उस कंडीशन में इनफाइनाइट और मेनी सॉल्यूशन, सिस्टम हैज इनफाइनाइट और मेनी सॉल्यूशन। क्लियर। क्लियर कि जब ग्राफ हम जो है लीनियर इक्वेशंस का प्लॉट करें और दोनों लाइन जो है एक दूसरे को एक पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट करें, उस कंडीशन में सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन। जब वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाए उस कंडीशन में सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। और जो है एक दूसरे पे कोइंसाइड करे, दैट मीन्स एक ही पे दोनों पड़े, एक ही लाइन जो है दोनों रिप्रेजेंट करे, तो उस कंडीशन में हमारा सिस्टम हैज इनफाइनाइट और मेनी सॉल्यूशन। क्लियर। अब इन तीनों को समराइज करें, एक जगह लिखें। क्या है आपका कि इफ सिस्टम हैज system of linear equations, system of linear equations has unique solution, then system is called
सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। क्या कहलाता है? कंसिस्टेंट कहलाता है। क्लियर? कि जब जो है ग्राफ प्लॉट करने पे हमारा जो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो और यूनिक सॉल्यूशन कोई सिस्टम रखता हो, कोई सिस्टम जो है यूनिक सॉल्यूशन रखता हो, तो उस कंडीशन में सिस्टम क्या कहलाता है? कंसिस्टेंट कहलाता है। सेकंड है कि इफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज many solution, many or infinite solution, then system is called consistent। उस कंडीशन में भी हमारा सिस्टम क्या कहलाता है? कंसिस्टेंट कहलाता है। ठीक है। थर्ड है आपका कि इफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन has no solution, then system is called inconsistent। क्या कहलाता है आपका? इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है। इन 3 पॉइंट को आप लर्न कर लें कि कोई सिस्टम जो है कंसिस्टेंट होता है 2 कंडीशन में, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या मेनी सॉल्यूशन हो। दैट मीन्स सिस्टम हैज एट लीस्ट 1 सॉल्यूशन, देन इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, एंड सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, देन सिस्टम इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। क्लियर? तो चलिए अब जो है क्वेश्चन से देखते हैं कि ग्राफ मेथड से किसी सिस्टम का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है कि सॉल्व ग्राफिकली व्हेन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर गिवन एज 2x + 3y = 2 एंड x - 2y = 8। ठीक है। क्वेश्चन क्या आपका कि इसे क्या करना है? सॉल्व ग्राफिकली ग्राफ मेथड से हमें सॉल्व करना है कि इस सिस्टम का सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है। चलिए इसके लिए हमारा फर्स्ट स्टेप है कि कोई एक सिस्टम में 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, इनमें से कोई लीनियर इक्वेशन एक जो है ले लेते हैं। ठीक है। क्या था आपका? 2x + 3y = 2। अब जो है इस इक्वेशन से y का वैल्यू x के टर्म में फाइंड आउट करें, तो 3y = साइड चेंज कर दिया हमने, 2 - 2x, तो y क्या मिल गया आपका? 2 - 2x/3। ठीक है। अब जो है एक टेबल बनाते हैं। ठीक है। टेबल बनाने में क्या करते हैं? टेबल बनाते हैं किसमें? x और y के वैल्यू में। ठीक है। x का वैल्यू जो है हम लेते हैं। ठीक है। तो x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है y का क्या मिलेगा आपका? 2 - 2 × 1/3 दैट इज इक्वल टू 0/3 = 0। तो जब हमने जो है x = 1 लिया, y का वैल्यू क्या मिला? 0। अब x का जो है नेक्स्ट वैल्यू लें, कोई 4 ले लें, सपोज कीजिए 4 लें, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा आपका? 2 - 2 × 4/3 क्या मिल गया आपका? 2 - 8/3 दैट इज इक्वल टू -6/3 - 2। तो ये मिल गया आपका 4 एंड -2। हम जानते हैं कि किसी भी लाइन को प्राप्त करने के लिए केवल 2 पॉइंट जो है सफिशियंट है। 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से हमें क्या मिलता है? एक लाइन मिल जाता है। तो इसलिए ही केवल जो है हम 2x के वैल्यू के लिए y का जो है वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इससे हमारा 2 पॉइंट मिल जाता है, 2 जो है पेयर मिल जाता है। किस चीज का? x का और y का। तो x का जब 1 वैल्यू है तो y का वैल्यू क्या है? 0 है। तो एक पेयर हो गया 1 0। नेक्स्ट जो है पेयर है आपका
कि x का वैल्यू अगर 4 है तो y का वैल्यू क्या है -2 है। तो 2 पॉइंट ये मिल गए, 2 क्या हो गए पॉइंट मिल गए। अब 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, लाइन मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन से हमने जो है ये टेबल बनाया और टेबल से पॉइंट निकाल लिया। ठीक है, सिमिलरली सेकंड जो है इक्वेशन को लिखें। ठीक है, उस इक्वेशन से y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालें। क्या होगा आपका x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 से 2y इज इक्वल टू x माइनस 8, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x माइनस 8/2। क्लियर। अब इससे जो है एक टेबल बनाएं, एक क्या करें टेबल बनाएं, किस में, x और y में। ठीक है, x और y में हमने टेबल बना दिया। ठीक है, अब क्या करें, x का वैल्यू रखें। सपोज कीजिए कि x का वैल्यू हमने क्या रख दिया 0, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू y का क्या मिलेगा 0 माइनस 8/2 दैट इज इक्वल टू -4। तो ये हो गया आपका 0, ये हो गया -4। क्लियर। अब जो है x का वैल्यू अगर 4 लें तो y का वैल्यू क्या मिलेगा करस्पॉन्डिंग, कैलकुलेट कीजिए, तो 4 माइनस 8/2 दैट इज इक्वल टू -4/2 इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू 4 पे y का वैल्यू कितना मिल गया -2। इससे जो है 2 पॉइंट मिल गया 0 -4 एंड 4 -2। ठीक है, क्लियर। कि ग्राफ मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए दोनों इक्वेशन से हम क्या करते हैं, अलग अलग y और x का वैल्यू पुट करके y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू लेते हैं, जिससे हमारा जो है पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, क्लियर। क्लियर, नोट कर लें। अब जो है क्या करें, इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें। ग्राफ पेपर पे हम इसको प्लॉट करेंगे तो क्या मिलेगा, लाइन मिलेगा। तो चलिए ग्राफ पेपर पे कैसे प्लॉट करें। 2 लाइंस जो है परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हुए 2 लाइन जो है हम क्या करें, ड्रा करें ग्राफ पेपर पे। ग्राफ पेपर पे हम जो है 2 लाइंस ड्रा करें जो कि एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, ड्रा कर दिया ड्रा। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है 10 स्मॉल डिवीजन पे 1 यूनिट, आफ्टर 10 स्मॉल डिवीजन 2, आफ्टर 10 3, ऐसे जो है राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर लें। ठीक है, फिर लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर को सेम 10 स्मॉल डिवीजन पे -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। फिर एक्स एक्सिस के अपर साइड में पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, एंड लोअर साइड में एक्स एक्सिस के बिलो साइड में निगेटिव नंबर्स 10 स्मॉल डिवीजन पे रिप्रेजेंट कर लें इसको -5 -6। ठीक है, अब चलिए ये जो हमारा फर्स्ट लीनियर इक्वेशन था उससे जो हमारा पॉइंट मिला 1 0 1 0 1 0 मीन्स ये पॉइंट। क्लियर। फिर 4 -2 4 -2 4 -2 पॉइंट मिल गया आपका। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे स्केल से तो एक क्या मिलेगा, ये लाइन मिलेगा। ये किस चीज का किस जो है लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन को 2x + 3y = 2 को। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट दूसरे में पॉइंट मिला है आपका 0 - 4 ये पॉइंट हो गया। ठीक है, और 4 -2 यही है पॉइंट आपका 4 -2, इसको ज्वाइन करें तो लाइन मिल जाएगा एक। ये कौन सा लाइन होगा, x - 2y = 8। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे अभी हमने आपको बताया कि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है दोनों लाइन
वही उसका क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये पॉइंट कौन सा था, -4 - 2, कौन सा था, 4 - 2। दैट मीन्स x का वैल्यू कितना है 4 और y का वैल्यू -2। तो सॉल्यूशन आपका हो जाएगा x = 4 एंड y = -2। क्लियर क्लियर कि ग्राफ मेथड से जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। नोट कीजिए नोट कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको ग्राफ मेथड क्लियर हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2x - 5y + 4 = 0। 2x - 5y + 4 = 0 एक जो है लीनियर इक्वेशन है। सेकेंड लीनियर इक्वेशन है आपका कि 2x + y - 8 = 0। ये दोनों लीनियर इक्वेशन क्या कहलाते हैं, एक साथ एक वर्ड में सिस्टम कहलाते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसका जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है, बाय ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड से इस सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। चलिए फर्स्ट स्टेप है आपका कि कोई भी लीनियर इक्वेशन एक जो है सबसे पहले ले लेते हैं, ठीक है। इससे साइड चेंज करके y का वैल्यू x के टर्म में फाइंड आउट करते हैं। कर लिया, क्या मिल गया आपका y = 2x + 4/5। क्या मिल गया 2x + 4/5। अब जो है हम टेबल बनाते हैं, किसमें, x और y में, x और y में टेबल बनाते हैं। अब x का वैल्यू पुट करें, x का वैल्यू अगर हम 3 लें तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, देखें 2 × 3 + 4/5, 6 + 4/5 दैट इज इक्वल टू 6 + 4 10/5 = 2। तो मिल गया आपका x = 3 तो y = 2। अब x का वैल्यू अगर 8 लें तो y का वैल्यू देखिए कितना मिलेगा, 2 × 8 + 4/5, 16 + 4/5, 20/5, 5 × 4 = 20। तो क्या मिल गया आपका x = 8 पे y का वैल्यू कितना मिल गया, 4 मिल गया। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन 2x + y - 8 = 0 से y का वैल्यू जो है x के टर्म में फाइंड आउट करेंगे। तो y का वैल्यू क्या मिल गया आपका 8 - 2x। अब x और y के लिए एक टेबल बनाएंगे, x और y के लिए एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। अब x का वैल्यू अगर 3 रखें तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, 8 - 2 × 3, 8 - 6 = 2, 3, 2। क्लियर। अब x का वैल्यू अगर हम 2 रखें तो y का कितना वैल्यू मिलेगा, 8 - 2 × 2, 8 - 4 = 4। तो मिल गया आपका 2, 4। क्लियर कि जो भी हमारे लीनियर इक्वेशंस हैं सिस्टम में उनसे जो है x और y में टेबल बना लेते हैं। जब x और y में टेबल बनता है तो x और y का जो पेयर बनेगा एक साथ वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें 3, 2 एक पॉइंट हो गया, 1.84 हो गया। इसमें एक हमारा जो है पॉइंट क्या हो गया 3, 2 और एक पॉइंट हो गया 2, 4। क्लियर, नोट कर लें। अब इन पॉइंट को क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। नोट कर लें। तो चलिए ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। इन दोनों लीनियर इक्वेशन से जो हमारा पॉइंट मिला है उस पॉइंट को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें। तो ग्राफ पेपर पे 2 जो है इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रा करते हैं जो कि एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करें। तो जो वर्टिकल लाइन होता है उसको y एक्सिस और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको x एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ओरिजिन कहलाता है 0, 0। इसके राइट साइड में 10 स्मॉल डिवीजन पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिख लें, ठीक है। और लेफ्ट साइड में 10 स्मॉल डिवीजन पे
निगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर लें। फिर अपर जो है साइड में एक्स एक्सिस के पॉजिटिव नंबर्स को, फिर बिलो साइड में निगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर लें। ठीक है, क्लियर। चलिए अब जो है फर्स्ट लीनियर इक्वेशन से जो पॉइंट मिला है 3 2, तो एक्स एक्सिस 3, फिर वाई एक्सिस 2, ये पॉइंट मिल गया आपका 3 2। क्लियर, ये पॉइंट हो गया 3 2। फिर 8 4, ये एक्स एक्सिस 8 और ये 4। जब इसको ज्वाइन करें, स्केल से हम क्या कर लेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, लाइन मिलेगा। ये क्या था 8 4 और ये क्या था 3 2। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि 3 2, दूसरा जो लीनियर इक्वेशन था उसका पॉइंट था 3 2, तो यही पॉइंट अब आपका हो गया सेकंड के लिए भी। फिर 2 4 2 4, ये पॉइंट हो गया। जब इसको ज्वाइन करें तो ये लाइन मिल गया आपका। ठीक है, ठीक है। तो ये जो है लाइन लीनियर इक्वेशन, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 5 प्लस 4 इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करता है, और ये लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 को। ठीक है, क्लियर। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहीं पे दोनों लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका जो पॉइंट होगा वही सॉल्यूशन होगा इस सिस्टम का। तो सॉल्यूशन क्या मिल गया आपका, सॉल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। क्लियर, क्लियर। कि हम ग्राफ जो है से, ग्राफ मेथड से कैसे किसी लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। तो इस लेक्चर में हमने आपको जो है लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, और ग्राफ मेथड में 2 क्वेश्चन करके समझाया कि ग्राफ पेपर पे कैसे जो है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी मेथड को कंटिन्यू करेंगे ताकि और ज़्यादा जो है आप क्लियर कर पाएं कि ग्राफ मेथड से किसी सिस्टम का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।